रुद्र रोजाना अपनी खूबसूरत गुरुजी के पांव दबाकर उनकी सेवा करता था, लेकिन उसी पल गुरुजी ने अचानक एक जोरदार लात मारकर रुद्र को दूर उड़ा दिया। असल में गुरुजी ने अभी-अभी महसूस किया था कि रुद्र के दिल में एक खतरनाक हार्ट डेमन पल रहा है, इसीलिए उन्होंने उसे दबाने के लिए ऐसा किया। फिर गुरुजी ने रुद्र को एक जेड की ताबीज दी और उसे पहाड़ से नीचे उतरकर अपने अधूरे कर्म पूरे करने को कहा। गुरुजी ने बताया कि सिर्फ ऐसा करने से ही वो अपने अंदर के दानव को हराकर आगे बढ़ पाएगा, वरना 1 साल के अंदर उसका शरीर फटकर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर रुद्र ने अपना सामान बांधा और पहाड़ से नीचे उतर गया, लेकिन चलते चलते उसके मन में शरारत सूझी और उसने जमीन पर पड़ा एक पत्थर जोर से लात मार दी। किस्मत ऐसी कि वही पत्थर रास्ते से गुजर रही एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार पर जा लगा। कार से उतरते ही एक खूबसूरत लड़की रुद्र पर बुरी तरह चिल्लाने लगी। रुद्र ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वो नुकसान की भरपाई कर देगा। तभी उसे बताया गया कि ये लिमिटेड एडिशन कार है और सिर्फ रिपेयर का खर्च 50 लाख है। इतनी रकम सुनकर रुद्र वहीं सन्न रह गया। उसी वक्त कार से एक और लड़की उतरी जो असल में तनवीर फैमिली की बड़ी बेटी अनाया थी। वो अपनी सहेली के साथ पहाड़ पर अपने दादाजी के इलाज के लिए एक बड़े वैद्य को बुलाने आई थी। दरअसल एक बदमाश अमीर लड़के ने अनाया से जबरन शादी करवाने के लिए उसके दादाजी को एक दुर्लभ जहरीला जहर दे दिया था। सारी बात जानने के बाद रुद्र ने कहा कि वो दादाजी की जान बचा सकता है और यही कार के नुकसान की भरपाई होगी। इस तरह रुद्र अनाया के साथ उसके घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आए दादाजी को जहर देने वाला वही बदमाश अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। उसने रुद्र को धमकाते हुए कहा कि अगर वो ये बता दे कि बूढ़े आदमी को असल में हुआ क्या है तो वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिरकर 3 बार सिर झुका देगा। रुद्र मुस्कुराया और बोला, बस एक कीड़ा है, इसमें इतना घमंड किस बात का। ये सुनते ही बदमाश का चेहरा उड़ गया। घर वालों को समझ आ गया कि रुद्र ने सही बीमारी पकड़ ली है और सब उससे इलाज की गुहार लगाने लगे, लेकिन बदमाश फिर भी बेशर्मी से हंगामा करता रहा। रुद्र ने शांति से कहा कि इस तरह के कीड़े बिना मां कीड़े के कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनकर अनाया का चेहरा उतर गया, लेकिन अगले ही पल रुद्र ने कहा, पर मैं एक अपवाद हूँ। बदमाश ने इसे सिर्फ डींग समझा। अनाया को अब पूरी उम्मीद रुद्र पर आ गई और उसने कहा कि अगर दादाजी बच गए तो वो तनवीर परिवार की आधी दौलत देने को तैयार है। रुद्र ने मना कर दिया और कहा कि उसे दौलत नहीं चाहिए, बस अनाया अपनी पहनी हुई स्टॉकिंग्स दे दे। ये सुनते ही सब लोग उसे घटिया और अजीब समझने लगे। अनाया ने झिझकते हुए कहा कि वो नई स्टॉकिंग्स दे सकती है, लेकिन रुद्र ने साफ मना कर दिया और बोला कि अगर दादाजी की जान बचानी है तो अभी उतारनी होगी, वरना वो ज्यादा नहीं जिएंगे। सब लोग अनाया को समझाने लगे कि वो रुद्र के झांसे में ना आए, लेकिन अनाया ने कहा कि अगर दादाजी बच सकते हैं तो वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ये कहकर उसने सबके सामने अपनी स्टॉकिंग्स उतार दी और उन्हें रुद्र के हाथ में थमा दिया, उसे बार बार दादाजी को बचाने की गुजारिश करते हुए। असल में रुद्र का ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। उसे स्टॉकिंग्स में बची हुई ऊर्जा से मां कीड़े की आभा बनानी थी ताकि दादाजी के शरीर में छुपा जहरीला कीड़ा बाहर निकाला जा सके। कुछ ही देर में दादाजी ने काले खून की उल्टी की और होश में आ गए। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बदमाश ये देखकर तिलमिला गया और अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। रुद्र ने कहा कि अब उनका आपसी कर्म पूरा हो चुका है और वो जाने लगा, लेकिन दादाजी ने उसे रोक लिया और कहा कि वो उसका बड़ा एहसान चुकाना चाहते हैं। सब लोग सोच ही रहे थे कि दादाजी क्या देने वाले हैं कि उन्होंने अनाया से रुद्र से शादी करने की बात कह दी। अनाया और उसके पिता दोनों हैरान रह गए और शादी से साफ इनकार कर दिया। रुद्र ने भी कहा कि वो किसी से जबरदस्ती रिश्ता नहीं जोड़ता और वो तो आगे चलकर स्वर्गीय परीक्षा देने वाला है। अगर शादी होगी तो सिर्फ कुदरत की मर्जी से। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन तभी आसमान में अचानक अजीब रोशनी हुई। डमरू और शंख की गूंज सुनाई दी और आसमान से एक शादी का फरमान नीचे गिरा। जब रुद्र ने उसे खोला तो उस पर उसी का और अनाया का नाम लिखा था। दादाजी हंसते हुए बोले, ये रिश्ता ऊपर से तय हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।